रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बहुत सारी खबरों के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूं। पहली खबर तो इमरान खान साहब को जब अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था, तो इमरान खान साहब अब अटक जेल में क्यों मुतमईन थे और वो अब अडियाला जेल क्यों नहीं जाना चाह रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग जो है मुल्क की सियासत में एंटर हुए हैं और वो इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब जो है करीब आ रहे हैं और वो उसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और तीसरी खबर मेरी जो होगी वो ये है कि क्या इंतखाबात जिसका जनवरी में जो है ऐलान किया गया है, क्या वो जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा मियाँ साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को शायद पाकिस्तान वापस ना आए। मैं अपनी पहली खबर की तरफ आता हूँ। पहली खबर मेरी इमरान खान साहब के हवाले से है कि इमरान खान साहब अब जब उनको जेल इंतजामिया को अहकामात मिल गए कि भाई इमरान खान साहब को अब जो है अटक जेल से आप जो है अडियाला जेल मुंतकिल कर दें, तो इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब मैं अटक जेल में मुतमईन हूँ और मेरा दिल लग गया है, अब मैं जो है यहाँ से मानूस हो चुका हूँ और मैंने अपने आप को यहाँ एडजस्ट कर लिया, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। तो अब इमरान खान साहब क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि पहले तो सबका ये कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात हो गए, एस्टेब्लिशमेंट ने जो है इमरान खान साहब के आगे घुटने टेक दिए और ये उसी की एक कड़ी है कि इमरान खान साहब को अटक जेल से जो अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन अब जो खबरें हैं हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से, वो ये हैं कि इमरान खान साहब को जो अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है हमारे ज़राए होते हैं, हर जगह किसी न किसी के ज़राए होते हैं, तो कुछ ज़राए से हो सकता है इमरान खान साहब को खबर मिल गई हो कि आपके साथ अडियाला जेल में अब क्या होने जा रहा है। अब इमरान खान साहब को अडियाला जेल इसलिए मुंतकिल किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का साइफर केस जो है, अब उस केस में जो है स्पीडी ट्रायल होगा और उस केस की समाअत जो है रोज़ाना की बुनियाद पे होगी और इसमें इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जो है ज़ाहिर सी बात दलाइल दिए जाएंगे, शवाहिद पेश किए जाएंगे। शवाहिद तो बहुत सारे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने भी जो बयान दिया था वो सबके सामने है। तो तमाम शवाहिद के बिना पे जो है इमरान खान साहब को साइफर केस में जो है सज़ा हो सकती है। इसीलिए इमरान खान साहब को अब अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है ताकि इस केस को तेज़ी से चलाया जा सके, रोज़ाना इसकी समाअत हो। और मैं एक बात और भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को इस केस में जो है सज़ा भी बहुत लंबी होगी। 2 या 3 साल की सज़ा नहीं, तकरीबन अगर इस केस में इमरान खान साहब को सज़ा होती है, कम से कम इमरान खान साहब को 14 साल की जो है इसमें सज़ा हो सकती है। इसके अलावा इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का केस भी है जो नैब में चल रहा है, जिसमें जो है मलक रियाज से इन्होंने पैसे लिए। सबसे जो, क्योंकि वो केस तो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें इमरान खान साहब एतराफ़ कर चुके हैं कि मैंने मलक रियाज से जो है जो पैसे लिए हैं। उसको इमरान खान साहब ने फंड्स का नाम दिया, डोनेशन का नाम दिया कि वो जो मलक रियाज ने मुझे पैसे दिए वो डोनेशन है। बहरहाल वो डोनेशन ही कह के इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि उनको मलक रियाज ने जो है पैसे दिए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई की जो मुख्तलिफ जो एफआईआर कटी हैं, 10 एफआईआर में इमरान खान साहब जो है उसमें नामजद हैं। इसके अलावा तोशा खाना है और बहुत सारे केसेस हैं इमरान खान साहब के जो इस वक्त जो है ज़ेर समाअत हैं, जो चल रहे हैं। उन तमाम केसेस में तेज़ी लाई जाएगी, इसलिए इमरान खान साहब को जो है अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। अब एक के बाद एक केस लगता रहेगा और इमरान खान साहब को जो है उसमें जो है सज़ा होती रहेगी। तो बहुत से लोगों का कहना ये था कि शायद अडियाला जेल जो गए हैं तो इमरान खान साहब के आगे एस्टेब्लिशमेंट ने शायद घुटने टेक दिए और इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। रिलीफ नहीं मिला, बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है मजीद सख्ती होने वाली है। बल्कि हो सकता है कि कुछ दिनों में बुशरा बीबी को भी जो गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बहुत से केसेस हैं जिनमें जो है बुशरा बीबी का नाम भी आ रहा है और अब हो सकता है कुछ दिनों में बुशरा बीबी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाए। अब जाता हूँ दूसरी खबर की तरफ। बहुत से लोग जो है अब आए और वो जब इलेक्शन होते हैं ना, क्योंकि अभी निगरान वजीर आजम का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के बगैर भी जो है इलेक्शन हो सकते हैं। उसका कल एक और उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे अगर बल्ले का निशान नहीं हो तब भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है निगरान वजीर आजम ने कह दिया कि इलेक्शन जो है होने हैं और इमरान खान के बगैर भी, बैलेट बल्ले के निशान के बगैर भी हो सकते हैं। लेकिन एक जो हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से कुछ खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन वो माइनस इमरान खान के बाद। इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, नायल रहेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। इसी चीज़ को ग्राउंड बनाकर कुछ लोग आए हैं। पहले तो मोहम्मद अली दुर्रानी आए और जबकि कल जो हसास ज़राए हैं और जो ज़राए होते हैं उन ज़राए से कल जो इस बात की तस्दीक भी हो गई कि मोहम्मद अली दुर्रानी को हमने कोई पैगाम नहीं दिया, ना मोहम्मद अली दुर्रानी की हमसे कोई राब्ते हैं। वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे होंगे एस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान साहब को करीब लाने की, लेकिन उनके वहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं है जहाँ से वो जोड़ना चाह रहे थे। उसके बाद आप मुशाहिद हुसैन आए। मुशाहिद हुसैन भी उनका बयान देखा होगा आपने कि जो उन्होंने कहा कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान जो है आशिक माशूक का ताल्लुक है और अब इमरान खान साहब के साथ जो है जो एक बड़ी डील होने वाली है और वो डील होने वाली है मदर ऑफ ऑल डील। मदर ऑफ ऑल डील, इतनी बड़ी बात की उन्होंने कि अब इमरान खान साहब के मदर ऑफ ऑल डील होने वाली है। तो मुझे लगता है ये लोग हैं अपना बयानिया लेके आए क्योंकि अब इलेक्शन का दौर है, ग्राउंड खाली है
क्योंकि बहुत से लोग जो है कुछ अरसे बाद ठंडे पड़ जाते हैं ना, तो वो चाहते हैं हमें मीडिया में पजीराई मिले, हम मीडिया में आएँ और हमें देखा जाए, हमें सुना जाए, क्योंकि गुमनाम हो जाते हैं वो, तो वो किसी तरह चाहते हैं हमें पजीराई मिले, हम किस तरह इन हो। तो ये वो लोग हैं। अब ये 2 लोग आए, मुशाहिद हुसैन आए, मोहम्मद अली दुरानी आए, ये दोनों फेल हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि इमरान खान साहब तो नाअहल रहेंगे और पीटीआई को तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन इमरान खान साहब को नहीं मिलेगी। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमारी कोई गुंजाइश बन जाए, शायद हमें कोई ओहदा मिल जाए। तो बहरहाल ये दोनों अपने तौर पर आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनका जो बयानिया है ये ज़्यादा देर तक चलेगा। और ये दोनों लोग ही पहले मोहम्मद अली दुरानी तो फ्लॉप हो चुके हैं, अब मुशाहिद हुसैन साहब जो आए क्योंकि एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और एक पुराने सियासतदान भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद इनका बयानिया भी ये चल पाएगा। अब मैं बताऊँ अपनी तीसरी खबर की तरफ आता हूँ कि मियाँ साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं कि 21 अक्टूबर को शायद मियाँ साहब जो है वतन वापस ना आएँ और इलेक्शन भी वक्त पर ना हो। इलेक्शन तो होंगे, चाहे जनवरी के बाद थोड़ा आगे बढ़ जाएँ, और वजह क्या होगी? अगर बहुत से लोगों का कहना है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन नहीं हो, तो एस्टेब्लिशमेंट तो इलेक्शन कराएगी, क्योंकि अगर हम ज़िया उल हक के दौर में भी बात करें तो ज़िया उल हक दौर में मार्शल लॉ था, तो शायद उससे तशबीह देने की कोशिश की जा रही है कि ज़िया उल हक दौर जब था, जब उन्होंने 1977 में जो है मार्शल लॉ लगाया था, और एक बड़ी तहरीक के बाद जो है बिलाखिर उन्होंने 1985 में इलेक्शन कराया, तो शायद उससे तशबीह देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो कि इन इलेक्शन को जो तब्दील कर दिया जाए। लेकिन जो मुख्तलिफ ज़राए से मेरे पास खबर है, ऐसी कोई खबर नहीं है कि मार्शल लॉ लगा या ज़िया उल हक ने जो किया था या मुशर्रफ साहब ने जो इतने अरसे डिले किया था इलेक्शन को, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब खबर ये है कि जैसा कि जनवरी है, जनवरी में बर्फ़बारी का मौसम होता है। केपीके और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाके जो है आप सबको पता है कि बर्फ़बारी में घिरे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ जो रिहायशी और मुकामी लोग होते हैं वो खुद नकल मकानी करते हैं, इस मौसम में गर्म इलाकों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर जनवरी में इलेक्शन होते तो वहाँ इंतज़ामिया कैसे पहुँचेगी, वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे कैसे पहुँचेंगे, वहाँ इलेक्शन किस तरह से कराए जाएंगे, वहाँ इंतखाबी मुहिम किस तरह चलेगी, वहाँ की आवाम को बाहर कैसे निकाला जाएगा। तो हो सकता है शायद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इजलास बुलाया है उसमें हो सकता है कुछ जमातें तजवीज़ दें कि जनवरी की जगह आप फरवरी के एंड में इलेक्शन करा लें, ताकि मौसम भी थोड़ा जो है बेहतर हो जाए। और अगर ये फरवरी तक की अगर इलेक्शन बढ़ जाते हैं तो शायद फिर हो सकता है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज साहब जो है अक्टूबर की जगह शायद नवंबर में शायद वो पाकिस्तान आए। तो ये इस तरह की खबरें हैं, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मियां साहब शायद इस्टेब्लिशमेंट से डर के या इस्टेब्लिशमेंट से उनकी शायद मामला थोड़े से ख़राब है, शायद वो इस वजह से पाकिस्तान नहीं आ रही है। मैंने वजह बता दी, शायद अगर फरवरी में इलेक्शन जाते हैं मुख्तलिफ जमातों की तजवीज़ पर बर्फ़बारी और मौसम की ख़राबी की वजह से, तो फिर हो सकता है शायद मियां साहब जो है अक्टूबर की जगह नवंबर में जो है पाकिस्तान आए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आखिर में अपने आर्मी चीफ के लिए, आसिम मुनीर साहब के लिए, कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है मुआशी इस्तेहकाम जो है आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया है। अब मुल्क माजी में बहुत सारी सियासी जमातों ने हुकूमत की और मुंतखब हुकूमतें रहीं, उन्होंने महंगाई को इस तरह से कंट्रोल नहीं किया जिस तरह से आसिम मुनीर साहब ने किया है। मैं खास तौर पर डॉलर की बात करूँगा, सोने की बात करूँगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है कमी होगी। एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि अब हो सकता है कि अब अगली दफ़ा जब पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल किया जाएगा तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब जो है कमी होगी। तो मैं आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा था कि आसिम मुनीर साहब को लोग इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी की हुकूमत को लोग बुरा तो कहते हैं, लेकिन आर्मी चीफ के डंडे ने पाकिस्तान में डॉलर की कीमतों को कितना नीचे लेकर आए। सबको पता है कि डॉलर की कीमतें 333 रुपये पहुँच चुकी थी। अब तकरीबन 290 के करीब जो है ये डॉलर की कीमत इस वक्त जो है मार्केट में ज़ेर गर्दिश है और मार्केट में चल रही है। तो जब ये मुंतखब हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती और हमारे एक आर्मी चीफ ने आके इतना अच्छा काम किया है और डॉलर की कीमतें नीचे की हैं, तो इसे लगता यही है कि शायद उन सियासी जमातों के मफादात होते होंगे जो वो जो है इस तरह से जो है इन चीज़ों में कमी लाते, शायद उनका कोई जो भी हिस्सा है, क्योंकि आईपीपी का भी एक बड़ा स्कैंडल है। मैं इंशाल्लाह उस पर कभी व्लॉग करूँगा तो उस पर भी मैं अपनी तफसीली बताऊँगा कि आईपीपी के मुआहदे कहाँ से शुरू हुए, कहाँ ख़त्म हुए और उसमें किस किस जमात ने और किन किन लोगों ने कितना कितना किकबैक लिया। बहरहाल इस वक्त आर्मी चीफ की मैं तारीफ़ करता हूँ कि मुल्क की मईशत को काफ़ी हद तक जो है आर्मी चीफ ने जो है बेहतर किया और पूरी कौम अपने सपा सलार आसिम मुनीर साहब के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।